हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज अपना रेलवे ग्रुप डी का टारगेट डे 4 और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन कर लिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आज से नहीं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के दम पे होंगे। भले ही आप कम पढ़ाई करिए लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा करिए, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा चीजें आप लोगों के दिमाग में घुसेंगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स एएलपी में नहीं हुए हैं, बहुत सारे के आज आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, तो बहुत सारे बच्चों के जेई में भी रिजल्ट नहीं होंगे। तो आखिरकार उन लोगों को क्या करना चाहिए? मेरी सलाह यही है कि मेरे प्यारे बच्चे, एएलपी सीबीटी 1 हो या फिर जेई सीबीटी 1 हो, सबका जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इन टारगेट्स को फॉलो करिए। इसी के दम पे आप अपना एएलपी सीबीटी 1 भी निकाल लोगे दोबारा से, और एएलपी जेई कुछ भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों ने जो पिछली बार गलतियां की हैं, जो लास्ट टाइम पे ज्वाइन होते हैं, उनको बहुत बहुत ज्यादा गलत रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी अगर मैं बात करूं एएलपी सीबीटी 2 में, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 से 5 चैप्टर्स तो आपकी 9th की एनसीईआरटी के कॉमन है। आप स्पीड एंड वेलोसिटी उठा लीजिए, आप मास वेट एंड डेंसिटी उठा लीजिए, आप वर्क पावर एंड एनर्जी उठा लीजिए। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जा रही है, मैं कंटिन्यू इसलिए बोल रहा हूं, सामने चल रही है बारात और उस बारात की आवाज इतनी ज्यादा आ रही है कि मैं क्या बोलूं, 2 घंटे से वेट कर रहा था लेकिन आप लोगों का टारगेट डिले हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को दिया जाए। 1 मिनट आवाज सुनना चाहो तो देखो, पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों का टारगेट शूट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को टाइम से टारगेट देना है। और ये 2 घंटे से लगातार ऐसे ही बारात चल रही है और ये रुक नहीं पा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को भी अपनी बारात टाइम से चढ़ानी है तो आज सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि शिद्दत के साथ अपने टारगेट्स को पूरा करिए। ये आप लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जिन लोगों ने एएलपी सीबीटी 2 के अंदर स्टार्टिंग से टारगेट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था हमारे कहने से, आज उनका लास्ट टारगेट है और बेहतरीन तरीके से शाम को उनका लास्ट टारगेट चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, किसी के भी कहने में अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि अभी पेपर लेट होगा, ये होगा, वो होगा, आपको कुछ नहीं करना है। टू द पॉइंट आप लोगों को अपने सिलेबस पे लगे रहना है। चाहे सारा ब्रह्मांड पलट जाए, आप लोगों को अपनी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी जो लोग एएलपी में फेल भी हो गए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा आप टारगेट्स फॉलो करिए। यही सेम सिलेबस आप लोगों को रेलवे एएलपी में, यही सेम सिलेबस ग्रुप डी का और यही सेम सिलेबस जेई में देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, बिना रुके मैं इसीलिए बोलता जा रहा हूं कि आप लोगों को बाहर की आवाज ना मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं अपना है टारगेट डे 4, और पिछले जो 3 टारगेट्स हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, उसका रिवीजन भी कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लेट ज्वाइन हुए थे, तो उन लोगों ने भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं कि हमारे टारगेट में क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो मैं आज फालतू की कोई बात नहीं करना चाहता हूं। आपसे नेक्स्ट टारगेट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे और स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो में बनाने वाला हूं कि किस तरीके से आगे चीजें करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर हम बात करें, बस 19 तारीख तक का खेल है। 19 तारीख के बाद एकमात्र एग्जाम रह जाएगा रेलवे ग्रुप डी, और पूरी तरीके से फिर उसी पे फोकस होना है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ये वाला टारगेट पूरा करें, और इसके बाद एक टारगेट आपको और दे दिया जाएगा। तब तक उनका एग्जाम पूरी तरीके से निपट जाएगा और फिर पूरी तरीके से हम आपके साथ सम्मिलित हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आ जाते हैं। और टारगेट डे 4 के अंदर अपना स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की अगर टारगेट की बात करें, तो इस बार मैंने आप लोगों को दिया है, क्योंकि मैं आपको हमेशा क्या देता हूं, 2 इंपोर्टेंट महीनों की डेट्स देता हूं और जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे अगर बात करें तो जून एंड जुलाई, ये इसकी इंपोर्टेंट डेट्स हम लोग कवर करेंगे इस बार। और देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, स्टार्टिंग जब करोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी मैंने जब स्टार्टिंग की थी बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा वो शोर कम हो गया है। तो अगर हार मान जाते तो ये चीज स्टार्ट नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा लड़ना पड़ेगा। अभी मैं ट्रेनिंग से जब वीडियो बना रहा था आप लोगों के लिए, बंदर इतना ज्यादा हल्ला करते थे, कभी मारने के लिए आते थे, कभी कुछ होता था, लिपटने को तैयार रहते थे, लेकिन तब भी वीडियोस बनती थी। यही काम आप लोगों को करना है, चाहे कुछ हो जाए, आप लोगों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जून एंड जुलाई की इंपोर्टेंट डेट्स हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स। ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? हर बार ग्रुप डी के अंदर ये देखा गया है कि आप लोगों की ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स, जैसे कि आप लोगों से पूछा जाता है मुद्रा राक्षस बताइए किसने लिखी, ठीक है, और चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है?
समझ रहे? ऐसी कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें, अकबरनामा किसने लिखी, बाबरनामा किसने लिखी, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं। गोदान किसकी पुस्तक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो हम लोगों को याद होनी चाहिए। ये नई नहीं है, ये पुरानी पुस्तकें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम याद करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो इस बार हमने डाला है भारतीय संविधान की उद्देशिका। मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रुप डी के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके के अंदर, किस चीज के बाद, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बाद, तो दूसरे नंबर पे आपका संविधान ही आता है। इसलिए हम लोग संविधान को पूरी तरीके से कवर करवाएंगे, जो हम पहले से भी कवर कराते हैं। मैंने 2022 वाले स्टूडेंट्स को, जो 2019 वाला पेपर था उसमें भी संविधान कराया था, और मैक्सिमम क्वेश्चन संविधान से ही देखने को मिले, स्पेशली पंचायती राज वाले टॉपिक से। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम बिल्कुल जीरो से कवर करेंगे जितनी भी चीजें कवर कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं। तो साइंस में हमारे पास जो टारगेट है वो है क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। अब मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को लगता होगा कि भैया ये सिर्फ यहीं पे काम आने वाला है। ये मेरे प्यारे बच्चों एएलपी सीबीटी 2 वाले स्टूडेंट्स को दोबारा से एनसीईआरटी से करवाया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने एक बार भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। अगर मैं आप लोग, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, अगर आप लोगों को मैं टारगेट अचीव कराऊं ना एलपी सीबीटी 2 का, तो 15 दिन के अंदर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपने ये सब चीजें कवर की हुई हैं। और 70% सिलेबस कॉमन है सीबीटी 2 के अंदर। यही चैप्टर दिया हुआ है वर्क पावर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी। वो सारे के सारे चैप्टर्स का जो बेस है वो आपकी 9th की एनसीईआरटी की फिजिक्स है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करना है कि अगर आप लोग एएलपी की भी तैयारी करेंगे तब भी आप लोगों को बहुत बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। आगे मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमने रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें वर्क पावर एनर्जी में अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो चैप्टर है बहुत 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 ज्यादा ही अच्छा है और इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इसकी जो मार्किंग है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पे मैंने इंपोर्टेंट चीजों को मार्क किया हुआ है और एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का करना ही करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने इसके एग्जाम्पल्स को छोड़ दिया तो आप समझिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपके पेपर में डिट्टो क्वेश्चंस मिलेंगे इस एनसीईआरटी के अंदर से। तो 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी आपके पास होनी ही चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कुछ टीचर्स कहेंगे हमारी किताब एनसीईआरटी बेस्ड है, बेस्ड नहीं, मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, इस बात का ध्यान रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम चलते हैं। तो हमने नेक्स्ट चीज डाली है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डाला है? डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हम आगे 10th की बायो भी स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चैप्टर्स और बायो के बचे हैं। 9th की एनसीईआरटी से सिर्फ 2 ही चैप्टर बायो के हमारे सिलेबस के अंदर हैं, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ सेल और टिश्यू, सिर्फ यही 2 चीजें थी। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने भले ही रिवीजन किया होगा लेकिन उस रिवीजन की इंपॉर्टेंस बता दूं कि अभी तक भी आप लोगों को वो चीजें याद नहीं हुई होंगी। दोबारा से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड साइंस में टिश्यू वाला जो चैप्टर है, जो 5th एंड 6th चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर्स को एक बार इस बार के टारगेट में रीडिंग दोबारा से मारनी है। नहीं तो आप ये समझिए इससे जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कितने भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके एक एक डायग्राम को अच्छे से देखिए। डायग्राम में गोल्जी कॉय कहां पर है, कौन सी चीज कहां पर है, क्योंकि डायग्राम बना के देगा और आपसे पूछेगा एक एरो लगा के कि बताइए ये कौन सा अंग है, कोशिका का ये कौन सा अंगक है। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्स के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स में हम लोग कवर कर रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल एवं घनमूल हम लोग कवर करेंगे बेहतरीन तरीके से।
इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है उसको भी हमें कंप्लीट करना है। मैंने साइंस में भले ही आप लोगों का टारगेट कम कर दिया है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा टारगेट बढ़ा दिया है। ऐसे ही होगा, एक बार साइंस में ज्यादा दिख जाएगा, मैथ्स में कम दिख जाएगा, जिससे कि आप लोगों का एवरेज मेंटेन रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार हम लोगों को जो टारगेट कवर करना है वो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कवर करना है। और ये आप लोगों को पता है, इस टारगेट की जो पीडीएफ है नोट्स की, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स की, वो आप लोगों को आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है, जो एप्लीकेशन वाला टेलीग्राम ग्रुप है। और साथ साथ इनके लेक्चर्स भी मिलते हैं। इसकी आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको ये दोनों के दोनों चैप्टर्स तो कवर करने ही है, साथ में मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करने हैं। जो एएलपी टेक और जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप समझिए कि आप लेटेस्ट ट्रेंड को नहीं देख पाओगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, हमें लेटेस्ट पैटर्न को भी फॉलो करना है कि हमारे एग्जाम्स में क्या चल रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारा जो रीजनिंग के अंदर टारगेट रखा गया है वो है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों से बहुत स्पेशल बात कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ये चैप्टर देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अपने आप में 3-3 चैप्टर्स को ये समेटे हुए रहता है। रीजनिंग इससे कवर हो जाती है, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स इससे कवर होते हैं। इसलिए इस चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट नहीं किया जाता है। इस चैप्टर में जैसे अब आएगा, कोई आएगा राज्य और राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, देश और राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, समझ रहे हैं, विलोम शब्द से रिलेटेड आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से सीरीज के क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। तो मैथ्स का भी काम करती है ये। आप देखोगे स्क्वायर से रिलेटेड सीरीज हो सकती है, तो मैथ्स में भी काम करती है ये वाली चीज, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। रीजनिंग में भी काम करती है, और स्पेशली जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो दे देगा नैनीताल, कॉर्बेट पार्क, पश्चिम बंगाल डैश, आगे आंसर बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि नैनीताल के अंदर कॉर्बेट पार्क है और वहां पे सुंदरबन है, समझ रहे हो। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। एक मंदिर का नाम उत्तराखंड के लिख के दे देगा, केदारनाथ उत्तराखंड, बाकी पूछ लेगा उज्जैन के मंदिर का नाम आगे क्या है, समझ रहे हो। इस टाइप से आपको जब नॉलेज होगी स्टैटिक जीके की, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखने में बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन अपने आप में बहुत क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है। एक दिन में ये टॉपिक नहीं किया जाता है, इसलिए इसको आराम से याद करते हुए चीजों को चलना है। इसमें याद करने का बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने ऊपर साइंस का सिलेबस कम किया है कि आप इन चीजों को याद कर सकें। और जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप पूरी शिद्दत से उन चीजों को कवर ना कर लें, 100% जब आप टारगेट को अचीव कर चुके हो, आप कहते हो मैंने रिवीजन कर लिया, फिर आपके टेस्ट में 100% मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? 90% तो ला ही सकते हो ना, तो 90% भी आप लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पूरी शिद्दत से इस चीजों को करेंगे। इसके अलावा हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है काउंटिंग्स ऑफ फिगर। इसके अंदर हम काउंटिंग्स ऑफ लाइन करेंगे, काउंटिंग्स ऑफ ट्राइंगल्स करेंगे, काउंटिंग्स ऑफ स्क्वायर करेंगे, काउंटिंग्स ऑफ रेक्टेंगल करेंगे, जिसको मैं अपने नोट से प्रोवाइड कराऊंगा। इसका लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो बड़ी ही आसानी से आपके सिलेबस को निपटा देगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए बाहर कितना शोर है, समझ रहे हैं ना मतलब अभी भी मैं झूठ नहीं बोल रहा, 2 घंटे से मैं सुन रहा हूं, वो हट नहीं रहे भाई साहब, वो लगे हुए हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ आ गया इतना। तो इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिया है भाई बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और इस टारगेट से रिलेटेड सभी लेक्चर्स एंड कंटेंट आपको एप्लीकेशन वाले टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बहुत सही राह पर हैं। आप लोगों को मैं किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, ये बात मैं आप लोगों से वादा करता हूं। और अभी हमारे पास इतना बेहतरीन टाइम है, जब तक आप लोगों का सिलेबस बेहतरीन तरीके से नहीं निपट जाता है, आप लोगों को हम बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को लेके चल रहे हैं। और इतने अच्छे से सिलेबस निपटाएंगे, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। बाकी जगह पे लोगों ने ट्रेड के बैच ले रखे हैं, हमने अपने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेहतर कंटेंट बताया है, और वो भी मिनिमम टाइम में। वो 14 से 15 घंटे के अंदर 9 घंटे की एक मैराथन दी है, 5 घंटे का एक एमसीक्यू सेशन दिया है। सिर्फ 14 से 15 घंटे के अंदर वो ट्रेड पास हो जाएंगे। इसको बोलते हैं गाइडेंस। आप लोगों के पास एक बेहतर गाइडेंस है, आप बाकी लोगों से आगे रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस रहा। लेकिन जो आपको बताया जा रहा है उस चीज को फॉलो करिएगा। जितने एएलपी सीबीटी 1 के अंदर बच्चे फेल हुए हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, जान झोंक दीजिए। और ये मौका
दोबारा नहीं मिलेगा। अगर रोते रहे एलपीसीवीटी 1 के रिजल्ट को लेकर तो जिंदगी भर रोते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 टारगेट हुए हैं, आज से चौथा टारगेट जा रहा है, तो कोई नया बच्चा भी अगर ज्वाइन करता है तो वो भी चीजों को फॉलो कर सकता है। हम रिवीजन का भी टाइम देंगे आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि 3 टारगेट के बाद रिवीजन का टाइम दिया, आगे भी 2 टारगेट या 3 टारगेट के बाद फिर 1 हफ्ता आप लोगों को रिवीजन के लिए देंगे। तो जो बच्चे पीछे छूटे हुए होंगे वो भी हमारे साथ आ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर करते चलिए। अभी आप लोगों की एग्जाम डेट घोषित भी नहीं है और हम लोग अपने सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से निपटा रहे हैं और निपटा लेंगे, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। आज इतने शोर शराबा हो रहा है, उसकी वजह से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, टेक केयर।